विजिट। ओके, शॉपिंग स्पॉट बोला जाए ताइवान को तो क्या शॉपिंग करने जेनुअनली मैं एक चश्मे का फ्रेम लेकर आई हूँ। मैंने कोई शॉपिंग नहीं, हाँ एक शूज़ भी लिए थे मैंने, दैट्स अबाउट इट। मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मैं सिर्फ 2 चीज़ें लेकर आई हूँ। आई एम नॉट वेरी शॉपaholic अनलाइक अदर गर्ल्स। मुझे पता होता है मुझे क्या चाहिए, ऐसे देख के ऐसे लेने का मन नहीं करता। ओके, शूट्स है तो फिर कुछ ऐसे पले याद होंगी और जो लाइफ टाइम याद रहेंगी ये शूट्स एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स आई थिंक टेली कैलेंडर के जितने भी लाइक ये मेरा 5वां साल है, इनका भी 5वां, मेरा भी 5वां है। ये साल अब तक का सबसे यादगार रहेगा क्योंकि कंट्री इतनी सुंदर थी, लोग वहाँ के इतने अच्छे थे, हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी थी, अच्छे से हमारा ध्यान रखा गया। सो आई थिंक ये बहुत यादगार रहेगा। ड्रेस की बात हो तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, जैसे माइंडसेट था कि यही पहन के आना है। नहीं, जो कैलेंडर के मेरे 2 लुक हैं उनमें से ये एक है, और हमारे जो स्टाइलिस्ट है रेहान शाह, उन्होंने जो हमारे क्लोथ स्पॉन्सर है sbis.in और हमारे जो ज्वेलरी स्पॉन्सर्स है खीमजी ज्वेलर्स, उन्होंने जो हमको दिया उसे मिलाकर बहुत ही अच्छे से ये डिज़ाइन किया है लुक हमारा। तो स्ट्रीट स्टाइल इस बार का हमारा थीम है, पर लेकिन उसे कैसे एक तड़का डाल के उसे एक हट के बनाया जाए, तो वो हमारा गोल था और वो रेहान ने बहुत अच्छे से किया है। बाइकर जैकेट, शूज़, ज्वेलरी, तो थैंक्स टू रेहान एंड खीमजी एंड sbis.in आई लुक लाइक दिस टुनाइट। न्यू ईयर है तो न्यू रेजोल्यूशन तो बनता है, तो आपका क्या रेजोल्यूशन? यार जेनुअनली एक बात बताऊँ तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो बनाते हैं बाय द एंड ऑफ इट वो भूल जाते हैं, और अगर याद भी रहता है तो वो कर नहीं पाते पूरा। मेरा हर बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही रहता है कि मैं पिछले साल से इस साल थोड़ा कम आलसी रहूँगी। देखते इस बार वो मैं फुलफ़िल कर पाती हूँ या नहीं। ऑडियंस काफ़ी सोच रही है कि प्रतिज्ञा के बाद अब कहाँ पे दिखेंगी, तो अब क्या प्लान है, कहाँ पे? मैंने रोशनी अभी ख़त्म किया है, सो अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, और उसके बाद जल्द ही अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता है जो मेरा दिल कहता है कि हाँ बस उठा लो अभी और कल से शूट करना शुरू कर दो, आई विल श्योरली पिक इट अप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखने आती हूँ कि कितनी मस्ती की। मैं पिछले साल अच्छा साल की नहीं थी तो नहीं गई, इस बार थी तो सो ओवरऑल बहुत ही फन शूट होता है क्योंकि मैं आई इट इज जस्ट फन टू ऑनेस्टली सबकी फोटोज बहुत अच्छी है कि उसमें एक पिक्चर oh my gosh ताइवान का एक्सपीरियंस कहाँ है, प्लीज शेयर। सुपर्ब एक्सपीरियंस था, बहुत इन्जॉय किया मैंने। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, सारे लोकेशंस इतने माशाल्लाह थे, एंड वेयर आई शॉट वाज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑफ ताइवान। ताइवानीज पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी फ्रेंडली, और बहुत अच्छे थे, बहुत वार्म पीपल थे, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई लव देयर कल्चर, द वे दे डांस, द वे दे सिंग, द वे दे आर मेरी मेकिंग एंड ऑल। आई लव एवरीथिंग इन ताइवान। एंड ऑफ कोर्स जिस काम से लिए हम गए थे फोटोशूट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटोशूट हुआ, द बैकग्राउंड, द डेस्टिनेशन, द एवरीथिंग जस्ट एडेड अप टू आवर लुक। सो आई थिंक या वो एक्स्ट्रा बेनिफिट था हमारे लुक्स को और एनहांस करने के लिए। एंड ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक शूट एंड आई लव्ड इट। इट्स अ हाई स्ट्रीट फैशन कॉन्सेप्ट, सो डेफिनेटली बहुत वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट था इस साल, तो डेफिनेटली मैंने बहुत इंजॉय किया। ताइवान है तो शॉपिंग स्पॉट तो बनता है, इस बार क्या शॉपिंग करिए? सच बोलूँ, चाइनीज़ एंड ताइवानीज़ ऐसी जगह पे मैं जाती हूँ तो मेरे साइज़ के कपड़े, जूते मुझे सबसे पहले मिल जाते हैं। तो मैं जब लास्ट डे शॉपिंग करके घर लौट रही थी तो एवरीबडी वाज लाइक, हमें लगा था हम सबसे ज़्यादा शॉपिंग करते, लेकिन मैं तो शॉपिंग के बाप निकली। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मैंने 20 जोड़ी जूते खरीदे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था विशाल सिंह ने, क्योंकि उसकी चॉइस बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे अच्छे शूज़ पिकअप कराए मुझे। जो मैं लेना नहीं चाह रही थी, एडिडास के कुछ जूते थे, मुझे बोला दिस इज़ नॉट माई टाइप, यू नो, मैं कभी पहनी नहीं, मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा, बट ही वॉज लाइक, विशाल वॉज लाइक, नहीं नहीं तू ले ले, बहुत अच्छे लगे तुझमें। एंड थैंक्स टू हिम कि आज मैं जब वो शॉर्ट्स के साथ वो जूते टीम अप करके पहनती हूँ, इट लुक्स आउटस्टैंडिंग। एंड
आई थिंक कपड़े भी मैंने लिए थे विंटर्स के, थोड़े वार्म क्लोथ्स लिए थे बिकॉज वहाँ पे विंटर्स चल रहे थे. बट या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बॉट फ्रॉम देयर वाज 20 पेयर ऑफ शूज. तो काफ़ी खूबसूरत लगती है, तो इस बार कोई माइंडसेट था कि यही पहन के आना है shoes? अरे मत पूछो, मैं तो एयरपोर्ट से सीधा आ रही हूँ. इसमें खूबसूरत क्या लग रहा है, मैं तो पहनी भी नहीं. मतलब व्हाट आई वांटेड टू वेयर आई डिड नॉट वेयर ओनली. ये जो फेक कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना इन लोगों के, पकड़े गए आज. I wanted to wear something else for the calendar launch. मैं prepared भी थी, but unfortunately I had to go for some work in Delhi. मेरा event था और वहाँ से मैं डायरेक्टली आ रही हूँ, तो फ्लाइट में से मैं डायरेक्ट 7 मिनट में यहाँ पे पहुँची थी. मेरा डेडलाइन था, मिस आउट ऑन द रैम्प वॉक. उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है. बट या आई एम जस्ट वेयरिंग माई जीन्स एंड टॉप जो पहन के मैं फ्लाइट में बैठी थी, वही पहन के मैं सीधा यहाँ पे एंट्री मारी. आई थिंक if you're confident enough, the clothes doesn't matter. You just have to be confident. Let your hair open. थोड़ा अच्छा सा lipstick लगा दो, normal makeup कर दो, and just let go. And I think any girl will look the best. So I think yeah, if you are confident enough and if you think I'm looking good, I'm looking good. And that's it. Normal jeans और top ही पहना है, कुछ ऐसा dress up नहीं किया. So I can't say कि हाँ मैंने ये पहना, ये earrings पहना. हाँ, the earrings it's my favorite. अभी मैंने लिया है, तो इसका मैं बोल सकती हूँ कि this is the one. That's it. न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनता है, तो इस बार कितना क्या नहीं है? आई डोंट बिलीव इन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और मेरे कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है भी नहीं. बस अगले साल यही चाहती हूँ कि अच्छा काम मिले, अच्छे से मैं काम करूँ, ऑडियंस को और एंटरटेन करूँ और उनकी जो जितनी भी उम्मीदें हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और अच्छे से उनको एंटरटेन करूँ, बस मैं वही उनकी विशेस फुलफिल कर सकूँ. मेरा गला गया. ताइवान का क्या एक्सपीरियंस रहा है? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है. छोटी सी आइलैंड कंट्री है, वहाँ के लोग बहुत वार्म हैं और वहाँ की हॉस्पिटैलिटी अमेजिंग है. खाना बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारा शूट जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट रहा है. तो इन टोटल इट वाज वर्थ इट. ताइवान है तो शॉपिंग बनता है, तो रुबीना ने क्या शॉपिंग? नहीं, मैं जहाँ गई थी, मैं कंट्री साइड में गई थी, तो मेरे लिए साइट सीइंग ज़्यादा थी, शॉपिंग नहीं थी. और वैसे भी मैं शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और चूज़ी हूँ, तो मेरे लिए शॉपिंग से ज़्यादा मायने जो रखता था वो था साइट सीइंग एंड एक्सप्लोरिंग द प्लेस, जो कि मैंने बखूबी किया है. टेली कैलेंडर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ ऐसे पले हो जो याद रहे? मेरा ये सेकंड ईयर है टेली कैलेंडर के साथ और लास्ट ईयर की तरह ये एक्सपीरियंस भी बहुत यादगार है. और क्योंकि लास्ट ईयर जॉर्डन था, इस साल ताइवान है. लास्ट ईयर इंडियन था और एक वेस्टर्न था, इस बार एकदम स्ट्रीट फैशन था. तो अपने आप में एक्सपीरियंस जो है बहुत हटके था एंड येस आई एंजॉयड इट वेरी 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 मच. पार्टी में ये जो लुक है, ये कोई माइंडसेट है कि यही पहन के आना है या फिर? देखिए, मेरा मन था कि आप मेरे दोनों कैलेंडर लुक्स जो हैं पहले से देख चुके थे, क्योंकि ताइवान का हमने साथ ही साथ टेलीकास्ट भी किया था. तो आई हैड अ हार्ट ऑफ कमिंग इन अ डिफरेंट लुक टुडे. सो दैट्स इट. न्यू ईयर है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो बनते हैं, तो आपका क्या इस बार? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है दैट आई डोंट मेक एनी रेजोल्यूशंस. थैंक यू. चले मेरी. इस कैलेंडर शूट का क्या एक्सपीरियंस रहा है? ताइवान में हुआ है तो क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? प्लीज शेयर. आई एम इन लव विद ताइवान. आई एम अ माउंटेन लवर. मैं फुल साइट सीइंग पर्सन हूँ और ताइवान इतना खूबसूरत है कि मैं जहाँ पे भी जा रही थी मुझे ऐसा लगा था आई एम सो ग्लैड मैं यहाँ पे आई. ताइवान इज़ एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. क्या एक्सपीरियंस रहा है? किसी की कोई माइंडसेट हो कि नहीं, एक्चुअली मतलब हम ऐसे यू नो क्लाउड्स की लेयर देख रहे थे, इतने ब्यूटीफुल से माउंटेन्स थे, नीचे वैलीज थी, मतलब ऐसा कुछ मैंने आई थिंक डिस्क्रिप्शन सुनी थी, यू नो ऐसा फेरी टेल्स में ऐसी जैसे डिस्क्रिप्शन सुनी थी ना, मैंने एक्चुअल में उसे लाइव देखा इन ताइवान. सब लोग कहीं ना कहीं शॉपिंग करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं इस बार? मैंने भी की थोड़ी सी, लेकिन ऐसा मुझे कुछ वो नहीं है कि शिट ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई. बिकॉज जो मैंने देखा फॉर मी यू नो ट्रैवलिंग इज़ गुड वेदर and good company also, so both the things were there. इस पार्टी के लिए कोई माइंडसेट था कि यही स्पेशल? शूट कर रही थी मैं सुबह से, तो मुझे इन द मॉर्निंग ऐसे मैं नींद में मुझे लगा ओ आज तो टेली कैलेंडर लॉन्च है, तो मुझे जैसा जो लगा इजी, आई
picked up and I wore. न्यू ईयर है तो सुरभिया क्या रेजोल्यूशन बनेगा इस बार? पूरे नहीं होते मुझसे रेजोल्यूशन, मैंने बचपन में रेजोल्यूशन बनाना छोड़ दिया था, मैं बचपन से खुद को जानती हूँ. सो हाँ, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाती हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. अनन्या. कि ताइवान में ये शूट हुआ है टेली कैलेंडर्स का और आपने फोटोज भी देखे तो क्या कैसा लगा? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत एजी पिक्चर्स हैं, बहुत वेस्टर्नाइज्ड हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं होता है यूजुअली. सो आई थिंक इट वाज वन ऑफ द वेरी फन कैलेंडर शूट्स ऑफ सीन. तो क्या प्लान करेंगे अगले साल दिवांगना जाएंगी टेली कैलेंडर? या डेफिनेटली. आई मीन मैंने इतना सारा फन मिस किया. पिछले साल मैं अडल्ट नहीं थी, इस साल मैं बिग बॉस में थी. सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो बनता है. आई मीन आई सी जस्ट टू मच ऑफ इट. तो पार्टी का लेके काफ़ी हॉट लग रही हो, काफ़ी थैंक यू. तो क्या माइंडसेट है कि यही कपड़े पहन के आना, यही क्या? बिकॉज मुझे प्लाजोज बहुत पसंद है. आई थिंक दैट मेक्स यू लुक रियली रॉयल. एंड हील्स के साथ वो आपको एक स्टैंड अप लुक देते हैं. एंड क्रॉप टॉप्स दिखाना कीप यू इन फ्रेम. सो आई थिंक ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है. दिवांगना अभी नया न्यू ईयर आने वाला है, तो रेजोल्यूशन क्या दिवांगना? रेजोल्यूशंस मैं सच नहीं लेती हूँ कभी भी. उसका रीज़न है कि आप कोई भी एक चीज़ पे डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं सारा साल यही करूँगी. बेसिक लाइन मैं बता सकती हूँ, हमेशा यही होती है कि मैं फोकस्ड रहूँ, वो रहूँ जो मैं हूँ. दैट समथिंग दैट मेक्स मी, यू नो, दैट मेक्स मी एज अ ह्यूमन बीइंग. सो या हर साल यही होता है कि मैं पिछले साल को रिवाइंड करूँ और आने वाले साल के लिए अपने आप को तैयार करूँ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो या इट्स फन. आई थिंक आपका बर्थडे है तो या हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. एक्चुअली मैं लेट बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ बिकॉज मैं 18 साल की हुई जब मैं बिग बॉस में थी 15 अक्टूबर. सो आई एम लाइक डूड, मैं 18 साल की हो गई, मैंने सेलिब्रेट भी नहीं किया. सो आई वाज लाइक अब मैं बाहर आ गई हूँ तो पार्टी तो बनती है. पार्टी तो बनती जाहिर सी बात है, लेकिन BCL में दिवांगना ने पार्टी है तो क्या माइंडसेट है दिवांगना का? BCL मुझे अपने आप को ना स्पॉट में डालना पसंद है. मुझे क्रिकेट नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता. सो अगर कोई मुझसे बोले क्रिकेट खेलो, आई गो लाइक कैसे खेलते हैं. सो हाँ, लोगों ने देखा है कि मुझे अपने आप को स्पॉट में डालना पसंद है. वो वीरा 21-22 साल का कैरेक्टर था, फिर बिग बॉस में जाना जबकि मैं 17 साल की थी. अब BCL आई थिंक मैं इस बार खेलूँगी ज़रूर बिकॉज मुझे एक्सप्लोर करना अपने आप को इस पोजीशन पे डाल के. यू नो, आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आप नेक्स्ट क्या करोगे. सो जो भी इन फ्रंट आता है मुझे उसमें से बेस्ट पिकअप करके कुछ इंटरेस्टिंग करना पसंद है. एंड BCL तो खैर एक फ़न इवेंट है, मेला जहाँ पर सारे फ्रेंड्स आते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. हाँ थैंक्स यार. कल TV9 has been great here and I hope कि आप 100 years और cross करें and thank you for keeping us informed and entertained. ताइवान में शूट हुआ है कैलेंडर गर्ल्स का और आप शूट करी थी, क्या एक्सपीरियंस रहा है? इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस सिंपली बिकॉज एक बहुत ही अच्छी सुंदर कंट्री हमने डिस्कवर की. वहाँ के टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी ने हमें बहुत अच्छे से रखा. इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू गो देयर और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बहुत ही मज़े भी आए हैं और बहुत सुंदर जगह भी थी. ताइवान हॉलीडे डेस्टिनेशन है और वहाँ पे शूट करना एक अलग ही और अलग ही माइंडसेट लगता है. तो इस बार क्या प्लान लेके गई थी, क्या किया? मैं कोई प्लान लेके नहीं गई थी क्योंकि जब भी मैं प्लान करती हूँ सब कचरा होता है. जैसे कि मेरा न्यू ईयर प्लान कचरा हुआ. आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ इट, टर्न आउट टू बी अमेजिंग. आई थिंक दैट इज़ हाउ इट शुड बी. किस ड्रेस में कंफर्टेबल, जैसे पिछले साल फ्यूजन रहा है और इस बार वेस्टर्न स्ट्रीट रहा है, तो किसमें कंफर्टेबल? I love both, but my personal choice is being extremely modern because that's how I am, that's how my personality is. तो इस बार it was like a breeze, but last time also मेरी एक western look थी जो बहुत अच्छी थी. काफ़ी बोल्ड लग रही है इस पार्टी में, तो कोई माइंडसेट था कि यही पहन के आना है? Bold? I'm just wearing a plain white shirt and black shorts. It's not at all. Very beautiful. Thank you so much, but it's not bold at all. It was a last minute decision. और मैंने कपड़े ज़्यादा खरीदना बंद कर दिया simply because I waste my wardrobe. So whatever is there, I'm mixing and matching. So this is what I mix and match into. फाइनली न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ
रेजोल्यूशन तो बनते हैं, तो क्या रेजोल्यूशन? That only that I'm not going to buy a lot of clothes because I just end up wasting clothes because मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता है. तो मैंने अपने सारे कपड़े डोनेट कर दिए, most of them, and some of them are in the process of getting donated. So I'm going to donate everything and just walk with 100 wardrobe, 100 pieces wardrobe. मेरे पास बहुत बड़ा wardrobe था, but I've donated it at the moment. Thank you very much. Thank you. Same here. अरे बूम हटा फोटो पहिला या अजय मी कुठे आहे लेफ्टला आहे एकटा मॅम या सर एक फोटो खाली फोटो सर खाली एक फोटो करना तो यार एक मिनट बैठ सर मैंने दोनों जन थोड़ा पीछे अच्छा मैडम थोड़ा पीछे आओ सर लुक या मैं हॉट लग रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच. बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स. ये एक्चुअली बिलीव इट सॉरी एक्चुअली आज आयरॉनिकली मुझे जो मेरे घर पे जो मेरे हु हेल्प्स मी विद माय होम घर का काम ही इज ड्रेस्ड मी अप. सो लिटरली ही इज पुल्ड आउट माय क्लोथ्स टुडे एंड या देखिए मैं बड़ा रिलैक्स्ड हूँ. मैं मेरे हिसाब से आई थिंक लड़कों को ज़्यादा हार्ड ट्राई नहीं करना चाहिए, तभी अच्छा लगता है. तो मैं तो टी शर्ट जीन्स पहन के आया हूँ. आई थिंक दैट्स हाउ बॉयज़ लुक नाइस. मेरे हिसाब से टेली कैलेंडर तो हर साल लड़कियों का ही होता है और भगवान करे सारे सालों में ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि अच्छा लगता है यार. हर साल हर महीना खोलने को जब मिलता है खूबसूरत लड़कियाँ देखने को मिलती हैं तो अच्छा है. आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी. क्या शूट करना पसंद नहीं करेंगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं को शूट करना पसंद नहीं करूँगा. मैं बहुत डेफिनेटली पसंद करूँगा, बट मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि मैं अगर हर महीने जब फ्लिप करूँ कैलेंडर तो एक खूबसूरत लड़की का चेहरा हो. न्यू ईयर है तो क्या रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा? देखिए रेजोल्यूशन वगैरह मैं कहता हूँ न्यू ईयर के हिसाब से नहीं होने चाहिए, ये वक्त के हिसाब से होने चाहिए, चीज़ों के हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि रेजोल्यूशन जो न्यू ईयर को बनते हो पक्का टूटते हैं. मैं बस दर्शकों को सबको यही कहना चाहूँगा कि वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर. हैव अ ग्रेट ईयर. 2015 has been very very good. Been very fruitful for everybody. Enjoyed, relish it, and have a good one. Thank you. सवाल ये उठता है कि पिछले साल सिस्टर ने शूट किया था कैलेंडर के, जो इस साल नहीं, ऐसा क्यों? जी मेरे डेट्स मैच नहीं हुए इसलिए मैं नहीं जा पाई. मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और बहुत सारा चल रहा था मेरे लाइफ में उस वक्त, तो मैं जा नहीं पाई. लेकिन सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही है, तो दुख होता है कि मैं जा नहीं पाई ताइवान में, उनके साथ मज़ा नहीं कर पाई. लेकिन खुशी हो रही है कि सारी लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही है, स्पेशली निया, रुबीना, अनीता, तीनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ देम. और थोड़ा सा दुख हो रहा है कि मैं उनके साथ इंजॉय नहीं कर पाई. इमेजेस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. किसके इमेजेस अच्छे लगे ज़्यादा? ऐसा लगा वाओ, आई थिंक रुबीना, आई थिंक शी इज़ लुकिंग वाओ.
शी बहुत अलग किया है उसने, शर्ट नीचे बांधी है एंड शी इज़ लुकिंग वेरी कूल, वेरी डिफरेंट. ऑफ कोर्स आई रियली थिंक शी इज़ लुकिंग नाइस. अनीता इज़ लुकिंग नाइस, अदिति इज़ लुकिंग नाइस, निया इज़ लुकिंग नाइस. तो ये चारों मेरे फेवरेट हैं, क्या करूँ. भक्ति का लुक है काफ़ी हॉट लग रही है, तो क्या माइंडसेट है कि यही पहन के आना था क्या? नहीं, ऐसे ही था कि ब्लैक एंड वाइट पहनना था एंड कीपिंग इट कैजुअल. न्यू ईयर है तो क्या रेजोल्यूशन होंगे किसके? मैं कभी अपने रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, तो इस बार मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश की. मैं अपने लिप्स बहुत बाइट करती हूँ, तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाइट ना करूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. फोटो खिंचाना फिर ये आपको मिलेगा. यो नीचे मत खींचो. बेचारे इंटरव्यू ना हमने क्रैश हो गया है. मैं हेलो कमलेश, शाम बोल रहा हूँ मैं. अच्छा मैम थोड़ा इधर आइए ना, लाइट आ रहा है. अजय